जी देखिए बच्चों, मस्की सेट 2.3 हमारा जो चल रहा था उसका सवाल नंबर 4 देखिए। मस्की सेट 2.3 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या है? मुख्तसर कीजिए, मुख्तसर कीजिए। बिल्कुल आसान है ये मुख्तसर कीजिए वाला सवाल जज़री मिक़दारों का। तो सवाल नंबर मुख्तसर कीजिए का पहला सवाल क्या दिया हुआ है? देखिए जज़र में 27। अब देखिए जज़र में 27 है, कोई भी अदद दिया हुआ रहेगा ना प्यारे बच्चों, तो उसके 2 हिस्से कर देना है आपको। यानी कोई तो एक पहाड़ा ढूंढ के निकालिए, ये 2 आदाद ऐसे आदाद जो जिनका ज़र्ब करने पर 27 आ जाए। अब देखिए कौन सा आदाद है जिनका ज़र्ब करने पर 27 आता है? तो 9 ज़रब 3, 9 ज़रब 3। जैसे अगर 2 आदाद आ रहे हैं, दो जोड़ी आ रही है, तो 2 जोड़ियों से पहले हल करके देख लीजिए। अब देखिए हमने 9 ज़रब 3 लिखे हैं, इसको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं। 9 जज़र के अंदर 9, यानी इसके बिल्कुल 2 हिस्से कर दीजिए। इसको अलग, इसको 9 को अलग लिख दीजिए और जज़र 3 को अलग लिख दीजिए, ताकि आपको आसानी हो जाए समझ में। हालांकि ऐसे ज़रूरी नहीं है आपको लिखने के लिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए जज़र 9 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है? 3, और ये जज़र में 3। अब यहाँ पर ज़र्ब की अलामत लगाइए या नहीं लगाइए, हिसाब वही हो जाता है। तो ये मुख्तसर करने का बिल्कुल आसान सवाल था। दूसरा सवाल देखिए इसी का, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या दिया हुआ है? जज़र में 50। जज़र में 50 दिया हुआ है, इसके भी 2 हिस्से निकालिए। जैसे इसके 2 हिस्से आप कर देंगे तो शायद 2 जोड़ी आ सकती है। सबसे पहले आ सकती है 10 ज़रब 5, जो आसान जोड़ी आप लोग समझते हैं। दूसरी जोड़ी आ सकती है 25 ज़रब 2। दोनों जोड़ी आ रही है ना, 50 के 2 हिस्से कर देंगे तो 10 ज़रब 5 और 25 ज़रब 2। तो हम क्या करते हैं, इसमें से देखते हैं, इसमें से जज़रुल मुरब्बा 10 का भी नहीं आता और 5 का भी नहीं आता। जज़रुल मुरब्बा अशारिया में आ जाएगा, यानी हमको पता नहीं है उसका। तो इसमें क्या करेंगे, 25 ज़रब 2, 25 का जज़रुल मुरब्बा हमको आ जाता है आसानी से। 25 का जज़रुल मुरब्बा 5, तो ये जोड़ी ले लेते हैं, लिखते हैं 25 ज़रब 2। अब जैसे हमने इस पहले सवाल में बताया कि इसको अलग अलग टुकड़े करके लिख दीजिए, बराबर की अलामत, इसको 2 हिस्सों में तकसीम, यानी जज़र 25 ज़रब जज़र 2। अब जज़र 25 का जज़रुल मुरब्बा, यानी इसका आपको जज़रुल मुरब्बा निकालना है। जज़रुल मुरब्बा कितना आ जाएगा इसका? 5, और ये जज़र 2, क्योंकि इसको वैसे ही रख दीजिए, इसका जज़रुल मुरब्बा नहीं निकाल सकते हम। तो जिसका जज़रुल मुरब्बा निकाल सकते हैं उसको लिखते जाइए। आ रहा है समझ में प्यारे बच्चों? अब देखिए आगे, उसका आगे और एक सवाल, तीसरा सवाल देख लेते हैं। 250, तीसरा सवाल 250। प्यारे बच्चों, इस सवाल को लिखने से पहले ये जो स्क्रीन पर 2 सवालात हैं उसका जल्दी से आप क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 250, जज़र में 50, जज़र में 250 दिया हुआ है, इसके भी 2 हिस्से कर दीजिए। अब हमने पहले ही बता दिया आपको कि ऐसे आदत ढूंढ लीजिए जिसका हमें जज़रुल मुरब्बा करने में आसानी हो जाए। तो जज़रुल मुरब्बा करने में आसानी होने के लिए 250 के 2 हिस्से करेंगे तो कितना आएगा? 25 ज़रब 10। फिर इसको आप लिख सकते हैं कि जज़र में 25 ज़रब जज़र में 10। जज़र में 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना आता है? 5, और जज़र में 10। ये बिल्कुल आसान से सवालात थे प्यारे बच्चों। इसका जल्दी से आप क्या कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम सवाल नंबर, वो सवाल जो आपका जैसे हमने बताया सवाल नंबर 4 मुख्तसर कीजिए, वो मुकम्मल कीजिए। बिल्कुल आसान है सवाल, तमाम सवाल सिखाने की शायद ज़रूरत भी नहीं है। तो सवाल नंबर 5 देखिए क्या है, छोटा बड़ापन तय कीजिए। यानी 7 जज़र 2 और 5 जज़र 3, इन दोनों में आपको तय करना है कि कौन सा अदद, कौन सी जज़री मिक़दार बड़ी है, कौन सी छोटी है। छोटा ये छोटा है या ये छोटा है। तो देखिए बिल्कुल आसान सवाल है। क्या कर देंगे, 7 जज़र 2 दिया हुआ है ना, इसका मुरब्बा निकालेंगे। पहला जो जज़र के बाहर अदद है उसका क्या करेंगे, मुरब्बा निकालेंगे। यानी ये 7 का मुरब्बा ज़रब 2 लिखेंगे और जज़र के अंदर लिख दीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इधर भी वही कर देंगे। ये 5 दिया हुआ है, 5 का मुरब्बा ज़रब 3 है ना। इसका मुरब्बा जो बाहर वाले आदाद है ना, जो बाहर जज़र के बाहर है उसका मुरब्बा
और उसके मुरब्बे से ज़रब कर देना है। अब देखिए 7 का मुरब्बा कितना होता है, 7 का मुरब्बा 49 ज़रब 2। 5 का मुरब्बा कितना होता है 25 ज़रब 3। ये 25 तिया कितना होता है 25 तिया 75 और ये 2 9 18 हासिल 1 2 चौक 8 और 1 9। जज़र में 98 और जज़र में 75। आप इसको अलग करके लिख दीजिए। 98 और 75 में बड़ा अदद कौन सा है, जज़र में 98 बड़ा अदद मिलेगा। तो जज़र में 98 अगर बड़ा अदद है तो जज़र में 98 कैसे आ गया है, किसकी मदद से आ गया है, देख लीजिएगा। यानी इस जज़र को हमने हल किए ना तब 98 आ गया था। यानी ये जो जज़री मिक़दार है ये आपकी बड़ी आ जाएगी। यहाँ पर हम जवाब लिखते हैं, जवाब 7 जज़र 2 बड़ा है 5 जज़र में 3 के। देख लीजिएगा एक बार फिर से, 7 जज़र 2 और 5 जज़र 3। पहले हम जज़र के बाहर का मुरब्बा निकाल देते हैं, 7 का मुरब्बा और 5 का मुरब्बा। फिर उसको क्या करते हैं, उस मुरब्बे से ज़रब कर देते हैं। 7 का मुरब्बा ज़रब 2, 5 का मुरब्बा ज़रब 3, यानी इसको मखलूत जज़र बना देते हैं। और फिर उसको 98 जज़र में 98 और जज़र में 75 जवाब आ गया तो आप लिख सकते हैं उसमें अलग अलग क्या है वो। ओके, जल्दी से इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। उसी 2.3 का जो सवाल नंबर 5 पिछले वीडियो में आपने देखे, सवाल नंबर 5 का पहला सवाल है ना, तो वो वीडियो ज़रा लंबा हो रहा था इसलिए हमने उसको शार्ट कर दी है और दूसरा वीडियो बना रही है। तो उसी का दूसरा सवाल है कि छोटा बड़ापन तय कीजिए, वही सवाल है, छोटा बड़ापन तय कीजिए। अब जैसे हमने बताया कि पहले जज़र के अंदर और बाहर अदद रहेगा तो उसको मखलूत बनाना है, एकदम से एक अदद बनाना है ऐसे। तो इसमें पहले से दिया हुआ है, यानी इसको ब्रेक डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप। जज़र में 247 और जज़र में 274। आप अगर इसको जज़र के बाहर निकाल देते हैं तो जाहिर है आपको जो 274 है वो बड़ा अदद दिखाई देगा, तो ये बड़ा हो गया, यानी ये जज़र जो है वो बड़ी जज़र हो गई। 247 और यहाँ पर कितना आएगा 274। ओके, जल्दी से इसका भी आप क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम सवाल नंबर 3 देखते, उसी का तीसरा सवाल देखते क्या है। 2 जज़र में 7 और जज़र के अंदर कितना दिया हुआ है, 98 दिया हुआ है। जज़र के अंदर 98 दिया हुआ है। ये भी बिल्कुल आसान है, देखिए वैसे ही कर देना है जैसे हमने क्या बताया कि जज़र के अंदर और बाहर अगर अदद है तो जज़र के बाहर जो अदद है उसका मुरब्बा निकालिए। इसका मुरब्बा 2 का मुरब्बा ज़रब 7, ये 7, और जज़र के अंदर लिखते हैं, यानी दोनों को जज़र के अंदर लिखेंगे लेकिन जज़र के बाहर जो अदद है उसका मुरब्बा निकालेंगे और ये उसको वैसा ही रख देंगे क्योंकि इसको मखलूत में पहले ही दिया हुआ है। इसके 2 हिस्से करने की ज़रूरत नहीं। कब 2 हिस्से करेंगे, यानी इसको नहीं करना है। इसको क्यों करना है, क्योंकि इसके जज़र के बाहर भी अदद है, जज़र के बाहर अदद रहा तो ही उसको हल कर देना है। अब देखिए 2 का मुरब्बा कितना होता है 4 ज़रब 7 और ये कितना है 98। अब ये 4 ज़रब 7 कितना होता है बच्चों 28 और ये 98। अच्छा, इसमें बड़ा अदद कौन सा दिखाई दे रहा है आपको, 28 में और 98 में बड़ा अदद कौन सा है 98, इसलिए ये जज़री मिक़दार क्या हो गई, बड़ी हो गई। आप लिख सकते हैं 2 जज़र में 7 बड़ा है, छोटा है 98 से, यानी 98 बड़ा हो गया। ये आपको पता है ना, ये आपने 5वीं 6वीं 7वीं में पढ़ चुके हैं। ये अलामत जो रहती है, ये अलामत जो रहती है, ये अलामत जो रहती है, ये आपको बड़ा बता रहा है यहाँ पर, यानी ये सामने वाला अदद बड़ा है, पीछे वाला अदद छोटा है। ओके, तो आप क्या कर दीजिएगा, इसका जल्दी से है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। उसके बाद देखिए उसी का चौथा सवाल, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए हम इसी को ज़्यादा ले रहे। 5 जज़र में 7 और 7 जज़र में 2। हमने क्या बताए थे इधर कि जज़र के बाहर वाला अदद है वो आपको उसका मुरब्बा करना है, यानी 5 की दूसरी कुव्वत। यहाँ पर जज़र के बाहर अदद कौन सा है 7 की दूसरी कुव्वत। ऐसा ही कर रहे हैं ना, ज़रब
ये 7 लिखेंगे और यहाँ पर ये 2 लिखेंगे। देखिए 5 का मुरब्बा कितना होता है 25, 25 ज़रब 7 और 7 का मुरब्बा कितना होता है 49 ज़रब 2। ये देखिए हमने इसका मुरब्बा निकाल दिए, इसका मुरब्बा निकाल दिए, बिल्कुल आसान है समझने के लिए। 5 का मुरब्बा 25, ये 7 वैसे ही हमने लिख दिए। अब ये दोनों का ज़रब करके लिख दीजिए। 25 ज़रब 7 कितना होता है 7 पंजे 35, हासिल 3 आया, 7 दूने 14, 15 16 17, 175 है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर हल कर दीजिए। 2 9 18, हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9। अब इसमें बड़ा अदद कौन सा दिखाई दे रहा है 175, तो यहाँ पर लिख दीजिए 175 बड़ा है 98 से, है ना। अब इसलिए ये जज़री मिक़दार जो है वो क्या हो गई बड़ी हो गई। 5 जज़र में 7 और 7 जज़र में 2, तो ये क्या हो गई आपकी जज़री मिक़दार बड़ी हो गई, है ना। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को फॉरवर्ड रिवाइंड करके देख लीजिएगा। तो इसका जल्दी से प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।